गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज से हम हाफ ईयरली के एग्जाम की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 से त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस जो चैप्टर में है इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली कि समरूप जो आकृतियां होती हैं वो क्या होती है। देखो सर्वांगसम क्या होता है वो आपको पता है, आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। 9th क्लास में आप सर्वांग सम क्या होता है, सर्वांग समता के नियम क्या होते हैं, सब पढ़ चुके हो ना। यस मैम। थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है। सर्वांग सम और समरूप, ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है बेटा। सर्वांग सम और समरूप में बहुत अंतर है। अंतर क्या है, मैं लेती हूँ आकृतियों से, सिंपल से आकृति लेते हैं, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज चैप्टर है, मैं त्रिभुज से ही आपको समझा देती हूँ। सर्वांगसम होने के लिए कंडीशन होती है कि जिन भी दो आकृतियां, तीन आकृतियां जिनका भी आप कंपैरिजन कर रहे हो वो बिल्कुल आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल मतलब कि कुछ भी अंतर ना हो उसमें। जैसे अगर मैंने एक त्रिभुज लिया है एबीसी, दूसरा लिया है पीक्यूआर, अगर इस AB का मान 2 सेंटीमीटर है तो इसका भी 2 सेंटीमीटर होगा। ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। ये अगर 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है अगर एबीसी त्रिभुज को उठा के आप पीक्यूआर के ऊपर रख दो तो एक के ऊपर एक बिल्कुल तरीके से ओवरलैप कर जाए, है ना। जैसे आपका ये हाथ है, हाथ के ऊपर आप अपना दूसरा हाथ रखते हो तो सेम आता है ना बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा है क्या ऐसा? नहीं है ना। तो इसी को हम बोलते हैं कि सर्वांगसम है, एक जैसे हैं। वहीं अगर मैं समरूप की बात करूं, समरूप में भी हम क्या बोलते हैं, दो त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। ऐसी मैंने दो त्रिभुज लिए, ये रहा। एक छोटा हो रहा है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। हाँ, एक बड़ा और छोटा तो होता है, पर इसमें भी कंडीशन है बेटा। ये PQR है। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ABC को मान लिया, AB है मेरा 2 सेंटीमीटर, BC है हाँ। तो अब क्या होगा, अगर AB 2 सेंटीमीटर है तो PQ मान लो 4 सेंटीमीटर है। ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि इनका अनुपात, इनके भुजाओं का अनुपात और जो इसके एंगल होंगे, इसके जो कोण होंगे वो समान होने चाहिए। ये कोण इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और ये तीसरा कोण इसके बराबर। सेम ये सर्वांग सम में भी होता है। अनुपात समान होने का मतलब है कि अगर मैं AB बटे PQ निकालू और AC बटे PR निकालू तो AB क्या है, 2 सेंटीमीटर है, PQ है 4, AC भी 2, PR भी 4। तो अगर इसका अनुपात देखो तो 1/2 आ रहा है, दोनों का अनुपात 1/2 है। इसी तरह मैम तीसरी काट भुजा, के आ जाएगा। हाँ इसी तरह तीसरी भुजा का अनुपात BC और QR का भी अनुपात 1/, सॉरी यहाँ मैंने 4 लिख दिए, यहाँ 6 आए। एक में 3 लिख दिया। हाँ ठीक है, क्या आएगा, सेम ही आएगा। मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात हमेशा सेम होगा। अगर आप छोटे वाले त्रिभुज को PQR के ऊपर रखोगे तो साफ नजर आ रहा है ना, एक छोटा है PQR बड़ा है। यस मैम है। है पर ऐसे है ना, आकृति सेम है, बिल्कुल सेम। अगर मैं यहीं पे इसको ऐसे कर देती, मान लो ये 5 सेंटीमीटर हो जाता और ये 15 सेंटीमीटर हो जाता, अभी फिर ये समरूप नहीं होता, क्योंकि इनकी भुजाओं का जो अनुपात था अब अलग आता, है ना। AB और PQ का अनुपात 1/3 आता। अनुपात सेम आना चाहिए, ठीक है, समझ गए सभी। अगर अनुपात अलग आ रहा है बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अनुपात अलग आ रहा है दैट मीन्स वो फिगर जो आकृति है समरूप नहीं है। वहीं अगर मैं बोल दूं ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री है, ये वाला 70 है, ये वाला 30 डिग्री है, ये भी 30 है, ये मान लीजिए हमारा कितने हो गए, ये 60 नहीं, इसको तो मान लीजिए 50, ये भी 50 है और ये है 70 डिग्री।
और ये है 70 डिग्री। अभी भी हम बोलेंगे कि ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है, क्योंकि समरूप होने के लिए आपके कोण भी समान होने चाहिए। कोण का अनुपात नहीं निकालते हम, कोण समान होने चाहिए। तो आप देखोगे एबीसी के जो कोण है वो अलग है, पीक्यूआर के जो कोण है वो अलग है या नहीं है? यस मैम। ठीक है, तब आप बोलोगे कि इसका अनुपात समान नहीं है, तो ये आकृतियां भी समरूप नहीं होंगी। नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब समरूप का हमारा सिंबल होता है ये, ठीक है, ये वाला। सर्वांग समता का ये होता था, अगर याद है 9th क्लास में, बट समरूप में सिर्फ ये वाला साइन हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो नियम हमारे सर्वांग समता में लगते हैं वही समरूप में हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंतर आता है पर होता वही है। ठीक है, घुमा फिरा के। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पहली एक्सरसाइज पे। मैंने आपको बेसिकली डिफरेंस क्या होता है वो बता दिया है। चलो अब आप क्वेश्चंस करना और मुझे बताना। अच्छा, यहाँ पे एक आकृति नजर आ रही है, यहाँ पे देखो तार है, बट ये फ्रेम है, ये अलग अलग साइज के है ना। साइज तो अलग अलग है, इनका माप तो अलग अलग है, लेकिन ये समरूप तो होंगे ना। मैम ये समरूप है, ये क्योंकि समरूप मैम होंगे। ये थोड़ी छोटी फिर बड़ी है फिर उससे बड़ी है। हाँ, लेकिन इनका जो आकृति है ये आयत की ही तो आकृति है, आयताकार। यस मैम। तो तीनों ही समरूप होंगे एक दूसरे के, समझ गए सभी? यस मैम। ठीक है, यस मैम। हाँ, समझ गए ना। सेम होनी चाहिए फिगर, हर तरीके से सेम होनी चाहिए, तभी समरूप होगी। ठीक है, भले साइज बड़ा छोटा हो, बट उनके बाकी के जो भुजाएं हैं उनका अनुपात सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, और कोण भी समान होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है आयत के चारों एंगल 90-90 के होते हैं। तो अगर ये चारों 90 है, ये भी आयत है, ये भी 90 होंगे कोण सारे, तो कोण भी सबके सेम है ना, है ना। आयताकार के चारों कोण सेम होते Yes, हैं ma'am. 90 डिग्री के, तो ये तो समरूप है। चलिए, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, टाइम वेस्ट नहीं करना ज्यादा। ठीक है, पहली प्रश्नावली पे आते हैं, जल्दी जल्दी से करेंगे। देखो क्या लिखा है, कोष्टक में दिए गए सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, सभी व्रत क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे मैम या समरूप 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 होंगे? मैम समरूप, क्योंकि बेटा मैम चैट व्रत सेक्शन, एक मिनट, चैट सेक्शन का इस्तेमाल करो। चैट में लिखो कि अगर मैं जितने भी व्रत हैं, छोटा व्रत बड़ा व्रत, हर प्रकार के व्रत, लेकिन व्रत है वो व्रत की कैटेगरी में सर्कल ही है, तो सर्वांगसम होंगे, समरूप, बिल्कुल समरूप होंगे, है ना। एक छोटा व्रत ले लिया, फिर एक बड़ा ले लिया, फिर उससे बड़ा ले लिया, बेटा होंगे तो सारे व्रत ना। अब साइज से क्या फर्क पड़ता है तो समरूप, है तो सर्कल, है ना। सर्कल तो हमेशा सेम ही होता है, चाहे किसी भी साइज का ले लो, तो ये आएगा समरूप होंगे। ठीक है, समरूप। ठीक है, जहां पे भी डाउट हो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। अगला सवाल क्या लिखा है, सभी वर्ग डैश होते हैं। अभी फिर से इसने वर्गों की बात करी है, सभी वर्गों की मैम क्या वर्ग होंगे, समरूप समरूप होते या मैम समरूप। समरूप। अब सभी वर्गों में सभी प्रकार के वर्ग आ गए, छोटे बड़े सब, तो ये भी समरूप होंगे। ठीक है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होंगे। अगर मैं समबाहु त्रिभुज बोलूं या मैम समद्विबाहु समबाहु, त्रिभुज, क्योंकि मैम त्रिभुज समरूप इसमें लिखा हुआ है, समबाहु है। बताओ कौन से प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु, है ना। अब इसको समझ में कोई एक्सप्लेन करेगा, मतलब क्यों होते हैं, कोई बताओ क्यों होते हैं भाई, कोई भी बताएगा मुझे, एक्सप्लेन भी तो करूं। आंसर सही बताया, बट क्यों, एग्जाम्पल समझा सकते हो? क्योंकि मैम की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज भी मैं ले लेती हूँ दो, दोनों ही। अगर मैं कोई भी समबाहु त्रिभुज ले लूं, अगर मैं सारे समबाहु त्रिभुज ले लूं, तो क्या वो समरूप नहीं होंगे? नहीं होंगे क्या? सोचो, मेरा स्टेटमेंट है
कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे क्या? नहीं हो सकते। मैम इसकी दो भुजाएं सेम होती हैं इसीलिए शायद। नहीं, दो ही बराबर होती है तो क्या मैंने बराबर के लिए नहीं, हम तो अनुपात की बात कर रहे हैं ना बेटा। देखो आप समझो ऐसे, मैं यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बना देती हूँ, है ना। दो भुजाएं बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज की, सभी को पता है, ठीक है। समद्विबाहु सॉरी, और एक मैंने बना दिया, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर, ठीक है। क्या मैंने बोल दिया कि भाई ये वाली भुजा है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये है 10 सेंटीमीटर। इस बड़े वाले का मैंने बोल दिया ये 15 है, ये 15 है, और ये वाली 12 है। देखो आपको साफ नजर आ रहा है भाई, इन दोनों का अनुपात तो सेम आएगा। ए बी और पी क्यू भुजा को देखो, ये होगी 5/15। वहीं ए सी और पी आर का अनुपात देखो 5/15, तो ये तो 1/3 1/3 आ गया। लेकिन अगर मैं तीसरी भुजा की बात करूं, बी सी और क्यू आर की, इनका अनुपात भी क्या सेम आ रहा है 1/3? 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, नहीं आ रहा ना। इसका अनुपात तो 5/6 आ रहा है। मैंने कोई रैंडमली एग्जाम्पल लिया है। देखो ऐसा हो सकता है कि हमारे समद्विबाहु त्रिभुज समरूप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये कंडीशन सभी का मतलब है कि सारे के सारे, आप चाहे कोई भी एग्जाम्पल लो, क्या हमेशा समरूप होंगे? नहीं, समरूप होंगे लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। स्टेटमेंट। वही अगर मैं कोई भी समबाहु त्रिभुज ले लूं, भाई समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण भी 60-60 डिग्री के कोण, और तीनों ही भुजाएं बराबर होंगी। तो ये कंडीशन तो कभी झूठी हो ही नहीं सकती ना। भाई भुजाएं इसने बोल दिया कि हमेशा तीनों बराबर ही होंगी, है ना, ये भी तीनों बराबर होंगी। तो समझो कहने का मतलब क्या है, अगर ये 5 है, ये भी 5, ये भी 5, अगर ये 15 है, ये भी 15, ये भी 15, तो सोचो बेटा अनुपात तो हमेशा ही सेम आएगा, आएगा या नहीं? क्योंकि भुजाएं सेम है एबीसी की और पीक्यूआर की, तो जो पहली भुजा का अनुपात होगा वही दूसरे का होगा, वही तीसरे का होगा। चाहे मैं कोई भी वैल्यू ले लूं, मैं 2-2 करके ले लूं, मैं इसको 2 कर दूं फिर भी तो सारी 2 ही रहनी है, इसको मैं 10 कर दूं फिर भी तो सारी 10 ही रहनी है। अनुपात तो हमेशा समान ही रहेगा, इसलिए हमारी समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। क्लियर? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, अच्छा ये आकृतियों के एग्जाम्पल आप बता सकते हो भाई, समरूप आकृतियां वृत्त की या वर्ग की, और समरूप नहीं है तो उसके भी आप बता सकते हो। तो क्या बोला है थर्ड क्वेश्चन में, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो आपको 2 चतुर्भुज दे दिए, है ना, चतुर्भुज दे कौन दो। समान नहीं है मैम? कौन Yes, समान ma'am. नहीं है? क्या ये समरूप है? आप सिंपल देख के ही बता सकते हो। नो मैम, क्योंकि मैम No, ma'am. इसके ना कौन समान नहीं है। बेटा देखो, सबसे पहले अगर आप भुजाओं का अनुपात देखोगे सेम आ रहा है, भुजाओं का अनुपात सेम है ना। इसके भी 1.5 है सारी भुजाएं, इसके 3 है, तो अनुपात देखोगे हर भुजा का सेम आएगा 1/2। ठीक है, भुजाओं का अनुपात तो सेम आ रहा है, पर जब मैं कोणों पे गई, मैंने आपको क्या बोला, भुजाओं के साथ साथ कोण भी सेम होने चाहिए ना। भुजाओं का अनुपात तो समान हो लेकिन कोण भी सेम हो। तो आपको इस बड़ी आकृति में सारे कोण 90 डिग्री के दिख रहे हैं, साइन ही 90 डिग्री का है, 90 है ना। लेकिन इस वाले छोटे वाले में देखो, क्या कहीं पे लिखा है कि 90 डिग्री का है? No, ma'am. मतलब छोटा वाला उसके कोण अलग होंगे। इसको बोलते हैं रोम्बस। अब रोम्बस को हिंदी में क्या कहते हैं, दिमाग से निकल रहा है मेरा। रोम्बस है छोटा वाला, बड़ा वाला वर्ग है, ठीक है। रोम्बस को क्या बोलते हैं मेरे ख्याल से? मैम समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, यस समचतुर्भुज बोलते हैं रोम्बस को, समचतुर्भुज, यस ठीक है। तो ये छोटा वाला समचतुर्भुज है, बड़ा वाला वर्ग है, वो समान हमारे नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे।
क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए ओके, तो ये हमारे कुछ सवाल हो गए। अब हम आते हैं 6.2 एक्सरसाइज पे। उसको आने से पहले कुछ थ्योरम्स वगैरह होंगी, उसको देखते हैं। समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता। बेटा समरूपता आपके आपको पता है भाई, समरूप कब होंगे? अगर उनके संगत कोण बराबर है और भुजाएं का अनुपात सेम है, जो मैंने अभी आपसे बोला। नहीं बेटा आज मैं रिवीजन करवा रही हूँ, देखूंगी पोल में देना है या नहीं, छोटे सवाल होंगे पक्का दूंगी, बट फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो, आपकी एग्जाम की तैयारी होगी। तो कोई भी त्रिभुज समरूप तब होंगे, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, उनके कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण। संगत कोण का मतलब क्या है कि अगर मैं दो त्रिभुज ले रही हूँ, अगर ये कोण हमारा 30 डिग्री है, इसकी संगत ये वाला कोण होगा, ये वाला, इसके अकॉर्डिंग अगर ये 30 है। अब जरूरी नहीं है सेम ही हो, मान लो अगर ये 30 है, यहाँ पे 30 है, तो ये भी हमारा संगत कोण ही माना जाएगा। ठीक है, त्रिभुज को उल्टा सीधा करना भी आना चाहिए, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है आपको सेम ही साइड दे रखी हो, आपको कभी फिगर को, आकृति को चेंज भी करना पड़ सकता है। वो कब करना पड़ेगा मैं बता दूंगी आपको। कोण बराबर हो और उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होना चाहिए, मैंने अभी आपको दिखा दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमेय 6.1 क्या लिखा है, क्या बोला है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। कहने का क्या मतलब है बेटा, ये हमारी जो थ्योरम है एग्जाम में भी आ जाती है, आती है ना? यस मैम। थ्योरम्स भी, जो हमारी थ्योरम्स है वो भी एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, तो थ्योरम की मैं अपनी बढ़िया से कोई प्रूविंग नहीं करवा रही हूँ, मैं एनसीईआरटी के सवाल करवा रही हूँ फिलहाल। ठीक है, तो क्या बोला है बेसिकली इस स्टेटमेंट का जो लिखा है, इसका कहने का मतलब है कि एबीसी एक त्रिभुज है, सभी को नजर आ रहा है एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। मैंने क्या किया कि डीई आपको नजर आ रही, डी हमारी क्या है, एक समांतर रेखा है, तो डी जो रेखा है वो AB और AC को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है ना, अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है, ये डी पे ये ई पे प्रतिच्छेद ही तो कर रही है। तो ये जो है ये दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में काटेगी, मतलब ये डी और ई पॉइंट अन्य भुजाओं को काटेंगे। कहने का क्या मतलब है कि AD, ये जो AD है, AD बटे BB बीबी बराबर होगा AE बटे EC EC की। ठीक है, AE बटे EC, इसका मतलब है जो DE रेखा मैंने खींची ना ABC त्रिभुज में, ये DE रेखा, ये जो DE रेखा है, ये जो बिंदु आ गए यहाँ पे जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये समान, ये इसको बिल्कुल बराबर के अनुपात में तोड़ेगी। क्लियर है? इसी थ्योरम पे हमारे बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे सॉल्व होंगे 6.2 एक्सरसाइज में। समझ गए सभी इस थ्योरम का मतलब क्या है? ठीक है, चलिए तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा इसी का बिल्कुल विपरीत होता है, मतलब इसका ऑपोजिट भी तो होता है कि मान लीजिए यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को अनुपात में विभाजित करेगी, तो वो तीसरी जो रेखा होगी वो भुजा के समांतर होगी। मतलब मान लीजिए अगर AD बट्टे DB बराबर है AE बट्टे EC के, ये आपको दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जो DE है वो समांतर हो जाएगी BC के, DE रेखा BC के क्या हो जाएगी, समांतर। बिल्कुल जो अभी 6.1 थ्योरम हमने देखी प्रमेय, उसका उल्टा है। तो 6.1 में ये बोला ना कि अगर समांतर है, अगर रेखा समांतर है तो अनुपात समान होगा, तो 6.2 में इसको उल्टा ही तो बोला जाएगा कि अगर अनुपात समान है तो जो इसकी भुजाएं हैं, जो DE रेखा है वो तीसरी रेखा BC के समांतर होगी। समझ रहे हो या नहीं? यस मैम। ठीक है, क्यों नहीं है बेटा समांतर? अगर सेम अनुपात में कर रही है विभाजित रेखा, तो समांतर ही तो होगी तीसरी भुजा के, उसका बिल्कुल उल्टा ऑपोजिट है। अब अभी ऐसा समझ में नहीं आएगा, सवाल करेंगे वहां अप्लाई होगा तो आ जाएगा।
ठीक है, चले कुछ उदाहरण से करते हैं कि इसको करते हैं जहाँ वैल्यूज हुआ। अच्छा, उदाहरण के लिए आपको क्या बोला गया, एग्जाम में आ रहे हैं उदाहरण? मैम बहुत आ रहे हैं उदाहरण तो। ठीक है, तो पहले सिंपल से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 के ये सवाल है। ये सवाल है 6.2 के। पहला सवाल क्या बोला है, ये आकृति दे रखी है आपको, इसको मैं दूसरे पेज पे ले जाती हूँ, इसको सॉल्व कर। ये आकृति दे रखी है, पहला सवाल का पहला पार्ट है। आपसे इसमें पूछा है, क्या पूछा है, आपको बोला है कि ई का मान क्या आएगा। ये जो ईसी भुजा दिख रही है उसका मान क्या आएगा। अभी अभी जो थ्योरम है ना, ये सवाल, ठीक है। और आपको ये भी दिया गया है, क्या क्या दिया है आपको पहले से दिया है कि डीई समांतर है बीसी के। तो 6.1 थ्योरम क्या कहती थी कि अगर डीई बीसी के समांतर है, इसका मतलब ये जो डीई और डी और ई पॉइंट है, ये जो जहां पे जिन रेखा को प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसका अनुपात समान होगा। इसका मतलब एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के बराबर। वन प्रमेय यही तो कह रहा है या नहीं? यस मैम। अगर आपको समांतर दे रखा है दैट मीन्स ये हमारा होगा ही होगा। तो मुझे जो वैल्यूज दे रखी है सारी पुट कर दे। क्या क्या वैल्यू दे रखी है भुजाओं की? एडी है 1.5, एडी है 1.5, दिख रहा है ये एडी 1.5, ठीक है। 3 आएगा। क्या है, ईसी है, हाँ हाँ, ईसी मुझे निकालनी है। एई कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर, एई है 1 सेंटीमीटर, ईसी मुझे निकालना है। और डीबी कितना दे रखा है बेटा, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दे रखा है ना डीबी 3 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू पुट कर दी। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है सभी को? यस मैम। यस मैम। ईसी बराबर यस मैम। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ईसी गुणा 1.5 बराबर 3 गुणा 1। ईसी कितना आ गया, 3/1.5। काटेंगे तो 2 आएगा। कहाँ गया 2? हाँ, 2 सेंटीमीटर आएगा। ये डेसिमल हटाया, ऊपर 10 आ गया। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 कट गया, ईसी भुजा आ गया 2 सेंटीमीटर। तो अब आपको पता चल गया ना कि कैसे हमें अप्लाई करनी है यहाँ पे प्रमेय। यस मैम। सभी बच्चे एक बार देखो। यस मैम। यस मैम। फिर ना मैं इसका अगला पार्ट आपको पोल में दूंगी, तो एक बार देख लीजिए सभी। हो गया। ठीक है मैम। सभी को क्लियर है? यस मैम। तो इसका जो बी पार्ट है दे दूं आप लोगों को पोल में? दे दूं, कर लोगे? नोट डाउन कर Yes, लिए ये वाला? मैम 2। चलिए करते हैं ये सवाल। ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। इस वाली आकृति में आपको एडी का मान बताना है क्या आएगा, ठीक है। बाकी सारे मान आपको दिए गए हैं, यही वाला प्रमेय लगाना है 6.1 और एडी का मान बताना है क्या आएगा। तो ऑप्शंस लिख रही हूं मैं, 2.5, 2.4, 2 सेंटीमीटर या 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई भी एनसीईआरटी से चीटिंग नहीं करेगा।
जितना आ रहा है उस हिसाब से करिए। मैम इसको भी वैसे ही करना है ना? हाँ बेटा बिल्कुल ऐसे ही करना है। कीजिए खोलिए सभी, आराम से सॉल्व करो बेटा, कोई जल्दी नहीं। मैम कितनों का ठीक है? 2 बच्चों का सही है। मैम मेरा ठीक है। वेरी गुड। डन मैम। बहुत बढ़िया। आराम से करिए। चलिए 11 में से 7 का करेंगे। बेटा जो चीटिंग करेगा उस ध्यान देना, आपका आपके कोई चीटिंग नहीं होगी है ना। अपनी मेहनत से करो सवाल। मैम उसमें फिर क्लास लेने का फायदा ही नहीं, जब वो अगर चीटिंग करके बिल्कुल करेगा देखो, बिल्कुल क्लास लेने का फायदा नहीं है। मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ, अगर आप एनसीईआरटी से आंसर देख के कर रहे हो दैट यस मैम। बहुत ही गलत कर रहे हैं। यस मैम। 15 में से 10 बच्चों का सही है। मैम मेरा भी ठीक है। मैं बहुत मेरा भी बढ़िया। ठीक है। हाँ वेरी गुड। मैम स्टार्ट कर दो। मैम बस 2 मिनट। मैम आपने पोल का रिजल्ट भेजा था क्या? हाँ बेटा कल का नहीं भेज पाई मैं फोन रिजल्ट। हाँ नहीं भेजा था, एक्चुअली मैं दूसरे काम में थोड़ा बिजी हो गई थी इसलिए नहीं भेज पाई। ओके मैम। मैम हो गया।
ठीक है, क्या सभी का हो गया? मैं स्टार्ट करूँ? यस मैम कर दो। यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो 5 4 3 2 1, बताइए कौन सा ऑप्शन मैम सही है? बी है। बी मैम आएगा। बी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा भाई थ्योरम 6.1 क्या कहती है? आपको दिया गया है डीई समांतर है बीसी के, है ना, ये आपको दिया है। इसका मतलब जो एडी बटे डीबी होगा उसका अनुपात एई बटे ईसी के बराबर होगा। हमेशा बेटा थ्योरम को जब भी हम सवाल करते हैं ना, हमेशा जरूरी है कि आप थ्योरम को लिखो। आप ऐसा मत कर देना पेपर में कि 6.1 डाल के आ गए, आपको वो लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? मार्क्स कटते हैं इसके, छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। ओके मैम। हाँ, ऐसे मत रख के आना, आपको लिखना पड़ेगा। मैंने लिख ली क्योंकि टाइम कम है। एडी नहीं पता, डीबी है 7.2, एई है 1.8, ईसी है 5.4। मैम इसको यहाँ क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, डेसिमल से डेसिमल कट गया भाई, दोनों ही डेसिमल कट गए क्योंकि डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद एक अंक है, समान अंक होते हैं डेसिमल के बाद तो कट जाता है। 18 के पहाड़े में 54 आता है, यस कितनी मैम। बार? 3 बार आता है, 3 बार। एडी बटे 7.2 बराबर ये आ गया 1/3। अब कर दीजिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है? 3 गुणा एडी बराबर 7.2। एडी कितना हो गया? 7.2 अपॉन में 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा दो, है ना। अब 3 से काट दो, 3 दूनी 6, एक हासिल, 3 चौके 12। एडी आ गया 24/10। अब बहुत ही सिंपल हो जाएगा, नीचे 0 है, कितने? 1, तो लास्ट से एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा। तो एडी आ गया 2.4 सेंटीमीटर। समझ गए सभी? मैम मैम ये 7.2 लिखा था, यहाँ से समझा दो। और आपने कैसे काटा? ठीक है, मैंने ऐसे काटा है, 7.2 अपॉन में 3 था। तो बेटा डेसिमल हटा के, बिना डेसिमल हटाए भी कर सकते हो डायरेक्ट, अगर करना चाहो तो। कैसे? 3 दूनी 6, एक हासिल यहाँ आएगा, डेसिमल की जगह डेसिमल लगाओ, 3 4 जा 12। ठीक है, ओके मैम। लेकिन कभी कभी गलती भी हो जाती है, इसलिए हमारा बेटर ये है कि हम डेसिमल हटा के कर ले, है ना। डेसिमल हटाओगे, एक अंक है तो नीचे एक शून्य आ जाएगा, डेसिमल के बाद एक अंक है। 3 से काटो 24 आएगा, 24/10। आपको 9th में सिखाया गया था, नीचे जितने 0 होते हैं लास्ट से उतने अंक पहले डेसिमल लगता है। तो 1 0 है तो लास्ट से एक अंक पहले, तो ये हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? मैम एक और दे दो। यस बताइए सवाल समझ में आ गया? चलिए अब हम करते हैं अगला सवाल। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल का समझा रही हूँ। देखो, सारे सवाल करवाने पॉसिबल नहीं है ना, तो मैं एग्जाम्पल का एक सवाल करवा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है एग्जाम्पल में से भी आ जाए। पहला उदाहरण करें। यस मैम उदाहरण भी आएगा पेपर में। क्या लिखा है पहले उदाहरण में? आपसे बोला गया है यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः टी और ई पे प्रतिच्छेद कर रहा है तथा भुजा बीसी के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए एडी बटे एबी बराबर होगा एई बटे ईसी के। ठीक है, सिंपल सा है। आपको ये डायग्राम दे रखा है, आपको दर्शाना है। देखो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्या दिया गया है। तो आप बोलोगे दिया है, क्या दिया है आपको? ये तो बोला है कि जो हमारा डीई है वो बीसी के समांतर है, ये तो बोला है। डी और ई प्रतिच्छेद कर रहे हैं तथा बीसी के समांतर है, इसका मतलब आपको दिया है कि डीई और बीसी हमारे समांतर है। ठीक है, अगर डीई और बीसी समांतर है बेटा, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि एडी बटे ईबी का अनुपात एई बटे ईसी के अनुपात के बराबर होगा। 6.1 द्वारा यही तो कहता है कि अगर
कोई भुजा दूसरी भुजा के समांतर है, तो जिस रेखा को, जिस भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रहे हैं उनका जो अनुपात है वो सेम होगा। तो AD बट्टे DB बराबर होगा AE बट्टे EC के, होगा या नहीं? यस मैम। मैंने वही लिखा है जो थ्योरम बोलती है, ठीक है। पर दर्शाना क्या है? दर्शाना तो ये है, AD के नीचे AB होना चाहिए, AE के नीचे AC होना चाहिए, मतलब बड़ी वाली भुजाएं आनी चाहिए नीचे, AC और AB। ये कैसे आएगी बेटा? इसमें हमें एक चीज अपनी तरफ से करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, AD तो ऊपर पहले से है, नीचे है AB, हम नीचे AB आना चाहिए। तो AB कब आएगा? जब AD और DB को जोड़ोगे। ध्यान से देखो, AB कब आएगा? AB रेखा किससे मिलके बन रही है? AD और DB से। AD प्लस DB मिला के ही तो AB बना रही है या नहीं? यस मैम। सभी को दिख रहा है? AB बड़ी रेखा कब बन रही? जब AD और DB आपस में जुड़ रहे हैं। जोड़ो, कैसे आएगा? सबसे पहले इसको आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल कर दो, व्युत्क्रम कर दो, इसका उल्टा कर दो, मतलब ये ऊपर ले आओ, ये नीचे ले आओ, दोनों तरफ कर सकते हैं हमेशा। तो DB बट्टे AD बराबर हो जाएगा EC बट्टे AE के। कुछ नहीं किया मैंने, व्युत्क्रम कर दिया। व्युत्क्रम करने के बाद दोनों तरफ एक जोड़ दो, दोनों तरफ क्या कर दो, एक जोड़ दो। अरे यहाँ ध्यान से देखो, दोनों तरफ में एक जोड़ रही, DB बट्टे AD प्लस 1 EC बट्टे AE प्लस 1। अब क्या कर देंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना आता है सभी को? इसके नीचे कुछ नहीं है, यस मैम। सबको आता है एलसीएम लेना। एलसीएम लोगे तो AD आएगा, यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। एलसीएम AD आएगा, AD के बाहर, AD से AD एक ही बार जाएगा, तो ऊपर DB गुणा 1 करोगे, 1 और AD बार, तो 1 की AD से गुणा कर दोगे। सेम ऐसी AE हमारा यहाँ पे नीचे आ जाएगा एलसीएम, AE से AE कट गया, EC गुणा 1 प्लस 1 और AE को गुणा करोगे। ये स्टेप सभी को समझ में आया या नहीं आया? यस। आ गया। जैसे हम नॉर्मल संख्याओं का एलसीएम लेते हैं वैसे यहाँ पे भी किया है, समझे? यस मैम। ठीक है, चलिए अब गुणा कर दो। ये आ गया DB प्लस AD अपॉन AD बराबर EC प्लस AE अपॉन में AD। ठीक है, क्या है, DB प्लस AD। अभी मैंने बताया था ना, DB में AD को जोड़ोगे तो AB बनेगा, तो इस पूरे की जगह आप AB लिख सकते हो अपॉन में AD। उसी तरह EC भुजा में AE भुजा जोड़ोगे तो बड़ी भुजा बन जाएगी AC, बनेगी या नहीं? आपने AE और EC को जोड़ रहे हैं, बड़ी वाली भुजा बन रही है AC। ठीक है, उसके बाद क्या कर दो, अगेन इसका व्युत्क्रम कर दो, अगेन इसका व्युत्क्रम करो, ये आ जाएगा AD बटे AB बराबर हो जाएगा AE बटे AC के, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है सभी को? यस मैम। ऐसे करना। तो एनसीईआरटी में 2 स्टेप इसके मिसिंग थे बेटा, वो मैंने आपको करवा दिए। मैम एक पोल दे दो। इसको नोट डाउन करिए बेटा। मैम इसकी 4.4 भी कटी हुई है, 4.5 भी, 6.6 भी कटी हुई है। नहीं बेटा, इसमें काफी एक्सरसाइज हैं जो आपकी कट गई है। यस मैम। ठीक है, तो मैं वही करवाऊंगी जो आपके सिलेबस में है, बाकी नहीं करवाऊंगी। मैम कट गई मैम, इसमें 2 ही है बस। यस, तो 6.2 तक पूरी करनी है मुझे। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? बढ़े आगे।
यस मैम। चलिए बहुत सारे सवाल हैं। फिलहाल अब मैं फिर से एनसीईआरटी की तरफ बढ़ 6.2 प्रश्नावली का हमने कर लिया है सवाल पहला। अब आते हैं दूसरा। दूसरे के 3 पार्ट है, एक मैं करवाऊंगी, बाकी आप करोगे। मैम तीसरा करवा दो, पहला और दूसरा आता है। पहला दूसरा आता है, तीसरा करा दो क्या? सभी बच्चे बताओ। मैम पहला ही करा दो। पहला ही करा दो मैम, हमें तो पहला भी। पहला वाला तो करवा दिया मैंने, दूसरे का पहला पार्ट करा दो, फिर हम तीसरा करेंगे। पार्ट करवा दो मैम, दूसरे का पहला। मैम दूसरे का पहला पार्ट करवा दो। हाँ मैं समझा देती हूँ बोला क्या गया है। एक पार्ट मैं कराऊंगी, बाकी 2 पार्ट आप लोग खुद कर लो, ठीक है? ओके मैम। आगे इसको दूसरे पेज पे ले जाते हैं। मम्मी से पूछ लो आने वाली। बेटा किसी का माइक ऑन है, बंद करिए। कौन आया? आपको आकृति 6.18 आ गई यहाँ पे। एक्सक्यूज मी बेटा बोलिए। चलिए क्या बोला गया है आपसे? किसी त्रिभुज PQR, इसका डायग्राम मुझे क्या करना पड़ेगा? खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है? चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं दिया नहीं गया है इसका। ये सवाल है, बोला गया है किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं हैं, तो एक त्रिभुज बना ले PQR। एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है? ये रहा PQR एक त्रिभुज है। इसकी जो भुजाएं हैं PQ और PR पर क्रमश बिंदु E और F है। मतलब इसकी जो भुजाएं हैं PQ और PR पे 2 बिंदु है E और इस पे है F, ठीक है? आपको बताना है कि क्या EF और QR आपस में समांतर है। अगर EF को इससे जोड़ दो तो आप है कि क्या EF और QR आपस में समांतर है, क्या? तो कोई बच्चा मुझे बताएगा हम कैसे दर्शा सकते हैं कि कोई भी कि EF और QR आपस में समांतर है? क्या प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पे? आपको बाकी चीजें दे रखी है। PE की मान दे रखा है, PE आपको दे रखा है 3.9, EQ दे रखा है 3, PF दे रखा है 3.6 और FR दे रखा है 2.4। तो मुझे बताइए कैसे हम प्रूफ करेंगे कि ये समांतर है, ये EF और QR? मैं बता देती हूँ, जो आपका प्रमेय 6.2 है उस पे आधारित है। बताओ कैसे करेंगे? हाँ मैं बताती हूँ बेटा। 6.2 प्रमेय यही तो कहता है कि भाई अगर इसका उल्टा 6.1 का उल्टा 6.2 कहता है कि भाई अगर मेरा अनुपात समान है, किसका? इस वाले त्रिभुज के लिए अगर मैं बोलूं कि PE बटे EQ बराबर हो जाए PF बटे FR के, अगर ये समान, ये हमारा इनका अनुपात समान हो जाए, तो इसका मतलब हम बोलेंगे, इसका मतलब हम बोलेंगे कि EF समांतर हो जाएगा QR के। अगर इन भुजाओं का अनुपात समान है तो तभी तो ये समांतर होंगी रेखाएं, होंगी या नहीं? आप खुद सोचिए। यस मैम। यस मैम। होगा ना? बाकी बच्चे समझ में आ रहा है? 6.1 प्रमेय Yes, कह रहा था, देखो 6.1 कह Yes, रहा ma'am. था कि भाई अगर समांतर है तो अनुपात समान होगा, लेकिन 6.2 कहता है इसका उल्टा कि अगर अनुपात समान है तो रेखाएं समांतर होंगी। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे इनका अनुपात अगर समान आ रहा है, इसका मतलब समांतर हो जाएंगे। तो सारी वैल्यूज दे रखी है ना। PE दे रखा है 3.9,
EQ दे रखा है 3, PF दे रखा है 3.6, FR दे रखा है 2.4। तो देखो सब यहाँ से दशमलव कट गया, क्या आएगा, काटना शुरू कर दीजिए इसे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, दशमलव है 3 तिया 9, ये आया 1.3। यहाँ पे काटो, 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 से काटो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कितना आ गया, 3/2। ये सभी को समझ में आया मैंने जो काटा है? देख लीजिए एक बार फिर पूछो आप, कैसे आया, देख लीजिए। अगर मैं इस वाले हिस्से को देखूं, देखते हैं इसका डेसिमल में क्या आंसर आता है। 3 को 2 से विभाजित करो, 2 एकम 2, डेसिमल लगाया 2 पंजे 10। क्या 1.3 और 1.5 इनका अनुपात समान है? क्या ये सेम है? नो मैम। नहीं है ना। अगर इनका अनुपात समान नहीं है, दैट मीन्स क्या ये जो रेखाएं हैं EF और QR समांतर होंगी? नो मैम। नहीं होंगी। तो इसलिए पहले का आंसर होगा कि ये रेखाएं समांतर नहीं है। अगर मेरी भुजाओं का ये वैल्यू है, देखो उसने हर पार्ट में भुजाओं का मान चेंज किया है, दूसरे में अलग किया है, तीसरे में अलग। तो दूसरे और तीसरे को भी इसी तरह चेक करो और देखो कौन से ऑप्शन में अनुपात सेम आ रहा है। अगर अनुपात सेम आ रहा है तो वही वाला उसी कंडीशन के लिए, उसी वैल्यूज के लिए EF और QR बराबर होंगे। समझे या नहीं समझे? अगर मेरे पास ये वैल्यू है, इसका मतलब इसके लिए तो नहीं है समांतर, लेकिन हो सकता है कुछ और मान हो जाए भुजाओं का, तब तो समांतर हो सकता है ना। तो सेकंड और थर्ड के लिए आपको चेक करना पड़ेगा खुद, इसी तरीके से जैसे मैंने फर्स्ट के लिए चेक किया है। ठीक है बेटा, समझे या नहीं समझे? यस यस मैम। चलिए इसको उतार लीजिए, अगला मैम, सवाल कर रहे हैं। यस उतार मैम। लिया? यस मैम। मैम 4 क्वेश्चन दे। चलिए फिर बेटा, पोल में सवाल है, आपको क्यों करना है? हम तैयारी कर रहे हैं ना, ये पेपर की तैयारी के लिए करवा रही है मैम। यस, पोल में जहां मुझे लगेगा कि हाँ मैं क्वेश्चन दे सकती, बताओ जहाँ पे यहाँ पे प्रूफ करवाना है, मैं कैसे पोल में दे दूं? दे सकते हैं पोल में? नहीं दे सकते ना। जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ भाई सवाल को पोल में दिया जा सकता है, वहां मैं दे दूंगी। ये है तीसरा सवाल, ठीक है, NCERT का तीसरा क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है कि इस आकृति में LM और CB समांतर है। आपको क्या दिया गया है कि LM समांतर है BC की, LM समांतर है BC की, और LN समांतर है CD के, LN समांतर है CD के। ये दर्शाना क्या है, आपने प्रूफ क्या करना है? दर्शाना क्या है, क्या प्रूफ करना है कि जो AM बटे AB है, AM बटे AB बराबर होगा इनका अनुपात AN बटे AD की। ठीक है, ये दर्शाना है। तो चलिए तो देखते हैं। देखो मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं इसको। देखो बेटा, यहाँ पे ये जो दो चीजें आपको दे रखी हैं, इन दो चीजों से आप भुजाओं के अनुपात समान कर सकते हो। अगर LM और BC समांतर है, LM और BC, तो देखो ये कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं? ये ABC त्रिभुज के लिए है या नहीं? यस मैम। अगर आप ABC त्रिभुज को देखो, ये वाला सिंपल इसको देखो, इसमें जो LM और BC है ये समांतर है, और हमने प्रमेय 6.1 से पढ़ा है कि त्रिभुज ABC के लिए LM समांतर है BC के। तो आप बोल सकते हो कि AM बटे MB का अनुपात समान होगा AL बटे LC के। समांतर है क्योंकि भुजाओं का अनुपात तो सेम होता है नहीं? यस मैम। होता है। ठीक है,
मैम वैसे ही ए एन बटे में एन डी बराबर में ए एल बटे में एल सी भी है। हाँ, और उसी तरीके से इस वाले त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ए बी सी के लिए हम क्या बोलेंगे कि एल एन समांतर है सी डी के। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि भाई ए एन बटे एन डी बराबर होगा, तो इनका अनुपात ए एल बटे एल सी के होगा या नहीं? यस मैम। ठीक है, इसको आप मान लोगे पहला, ये है दूसरा। बेटा पहला और दूसरे आप इक्वेशन से देख सकते हो कि दोनों ही ए एल बटे एल सी के बराबर है या नहीं है? यस मैम है। सभी को दिख रहा है ना? बोले ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ तक हो गया। अब भाई ये दोनों ही बराबर है तो आप ये बोल सकते हो कि ए एम बटे एम बी बराबर हो जाएगा ए एन बटे एन डी के, होगा या नहीं? भाई अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, ये दोनों भी। होता है ना कि अगर दो चीजें बराबर हो तो उनके सामने वाली चीजें भी बराबर हो जाती है। भाई अगर दो और मान लीजिए, ऐसे समझो कि अगर ए और बी बराबर है और सी और बी बराबर है, तो यहाँ से आप ये भी तो बोल सकते हो कि ए और सी बराबर है, क्योंकि दोनों ही बी के बराबर है। तो सेम यही चीज मैंने यहाँ लगाई है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। क्लियर है? ये हो गया। ठीक है, यहाँ से देखो, जब मैंने आपको पहला एग्जाम्पल करवाया था, दर्शाना क्या है भाई, ए बी आना चाहिए और नीचे ए डी आना चाहिए। एम बी वाले साइड में ए बी कब आएगा? बेटा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको याद है, रेसिप्रोकल करके, उल्टा करके +1 जोड़ा था या नहीं जोड़ा था? मैम जोड़ा था। एग्जाम्पल में यही करना पड़ेगा। यहाँ पे कर सकते हो या नहीं? यस मैम कर सकते हो। कर सकते हो। या दूसरा तरीका ये है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। आप डायरेक्ट, अच्छा आपको स्कूल में कैसे करवाया? आपको डायरेक्ट स्कूल में ऐसे करवाया है कि भाई अगर मैम 1 प्लस करके, हाँ +1 करके करवाया या कैसे करवाया? मैम 1 प्लस करके करवाया था मैम ने। तो वैसे ही करना, ठीक है। तो जैसे पहले एग्जाम्पल में करवाया है +1 करके, आप इसको भी वैसे ही करना। सभी बच्चे समझ गए? क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में करवाया है तो ये भी सेम वैसे ही होगा। इसके बाद +1 करके आप आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? पहले रेसिप्रोकल कर देना, मतलब पहले इसको उल्टा कर देना, ये हो जाएगा MB अपॉन AM बराबर ND अपॉन AN। इसके बाद दोनों तरफ 1 जोड़ देना, जैसे मैंने एग्जाम्पल में करवाया था ना, सेम वैसे। फिर एलसीएम ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा यहाँ पे। मैम कर लिया। कर लिया सभी ने? यस मैम। ठीक है, चलिए बेटा फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।